दोस्तों आजकल हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और हार्ट अटैक में ऐसा क्या हो जाता है, ऐसी कौन सी कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक आ जाता है। और इसको हार्ट अटैक आपको नहीं आए या आपको अगर आपकी आर्टरीज में जो ब्लॉकेज आ गया उसको खोलने में होम्योपैथी किस तरह से आपको हेल्प कर सकती है, इन सभी बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आपने एक टर्म सुनी होगी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस या एथेरोस्क्लेरोसिस वो कंडीशन होती है जब आपकी आर्टरी जो होती है, आर्टरी यानी वो ब्लड वेसल्स जो कि साफ खून जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो आपके टिश्यूज में पहुंचाने का काम करती है ताकि आपके टिश्यू को ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके, ताकि वो टिश्यू जो होते हैं प्रॉपरली फंक्शन कर सके। और इन्हीं में से एक आर्टरी होती है जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई का काम करती है ताकि हार्ट की मसल्स है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके, उनको ऑक्सीजन मिल सके, न्यूट्रिएंट मिल सके और अपना हार्ट जो है वो रेगुलर पंपिंग करता रहे। लेकिन जब कभी भी इन आर्टरी के अंदर जब हार्डनिंग हो जाती है और उसमें जो सॉफ्टनेस होती है, वो सॉफ्टनेस जो होती है वो कम हो जाती है, लचीलापन कम हो जाता है, और इस हार्डनिंग को ही आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। और यह जो इसी से एक मिलती जुलती टर्म होती है एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जब वहां पर प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है, और यह जो प्लाक फॉर्मेशन होता है ये जनरली फैट जो होता है, फैट डिपोजिशन हो जाता है, उसकी वजह से जब वहां पर हार्डनिंग आ जाती है, नैरो हो जाती है आपकी जो आर्टरी की, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। और जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है, और खास तौर से जब ये आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है जो कि हार्ट को मेन जो सप्लाई करने वाली, ब्लड सप्लाई करने वाली वेसल्स होती है, आर्टरी होती है, उसके अंदर जब ये इस तरह से प्लाक फॉर्मेशन हो जाता है और हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से हार्ट की जो मसल्स होती है, मसल्स को पंप करने के लिए जो उनको ब्लड के साथ में जो ऑक्सीजन है वो न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से हार्ट की फंक्शनिंग में दिक्कत आती है, और उसके कारण आपको ब्लॉकेज की वजह से हार्ट अटैक की जो शिकायत है वो डेवलप हो जाती है, आपको हार्ट अटैक आ जाता है। और इस तरह से जब आपको हार्ट अटैक की शिकायत आती है या हार्ट अटैक आता है, तब आपको सीवियर वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, हार्ट मसल्स को ब्लड नहीं मिल पा रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, और उसके कारण वहाँ पर सीवियर पेन होता है जिसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरलिस। दोस्तों यह जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को रोकने के लिए, इस कंडीशन को डेवलप नहीं हो उसके लिए होम्योपैथी इसमें काफी हेल्पफुल होती है। दोस्तों ये जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है यह कई कारणों से होता है। इसमें जो कुछ बड़े कारण होते हैं वो होता है आपका ब्लड प्रेशर। लगातार अगर आपका बढ़ा हुआ रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहता है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है धीरे धीरे। आप अगर ओबेज हैं, मोटे हैं, तो उसकी वजह से आपको ये कंडीशन आ सकती है। इसके अलावा अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या ट्राइग्लिसराइड लेवल अगर आपका ज्यादा रहता है, तो उसकी वजह से आपको ये जो कंडीशन है डेवलप हो सकती है, वहां पर ब्लॉकेज आ सकते हैं। ये इसके कुछ मुख्य मुख्य कारण होते हैं। या फिर आपकी अगर फैमिली हिस्ट्री है तो उसकी वजह से भी ऐसा आपके साथ में हो सकता है। यह जो प्लाक फॉर्मेशन होता है यह फैट टिश्यू के साथ साथ आपको प्रोटीन डिपोजिशन के कारण हो सकता है। इसके अलावा कैल्शियम डिपोजिशन के कारण हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई वहां पर अगर क्लॉट जो होता है वो आके जमा हो जाए वहां पर, तो उसकी वजह से भी ये कंडीशन डेवलप हो जाती है। और इस तरह से जब वहां पे नैरोइंग हो जाती है और जब वहां पे क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है, क्लॉट जमा हो जाते हैं, तो वहां पर भी आपको जो ब्लड सप्लाई है वो आपको हार्ट को प्रॉपर नहीं मिल पाती है, और उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक की संभावना जो होती है वो बढ़ जाती है। इस तरह की जो क्लॉटिंग हो जाती है उसको डिजोल्व करने में होम्योपैथी आपको काफी हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ कुछ बातों का भी ध्यान रखें आप, जैसे कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करें, अपना बॉडी वेट को आप मेंटेन रख के चले। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे मोटे हैं या बहुत ज्यादा ओबेसिटी के शिकार हैं, तो उसको अपने वजन को कम करें। आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें, एक्सरसाइज करें, उसके साथ साथ खाने पीने का ध्यान दें, फैट नॉनवेज वगैरह बिल्कुल बंद कर दें, तलावा बिल्कुल बंद कर दें। और उसके साथ साथ आपकी जो भी कार्डियोलॉजिस्ट ने जो भी आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब की है, या ब्लड प्रेशर की या डायबिटीज की अगर कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो अपने मेडिसिन को रेगुलर रखें जैसे आपके डॉक्टर्स बोलते हैं। और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन है जो कि आपको इसमें काफी हेल्प कर सकती है। उसमें कुछ खास दवाइयां जिसकी हम बात करें, इसमें जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का मदर टिंचर। यह आपके जो भी इसमें इस तरह की जो हार्ट से संबंधित समस्याएं आती है, जो चेस्ट में पेन होता है, उसके अलावा आपके जो क्लॉट्स जमा हो जाते हैं उसको, आपके कंजेशन को कम करने में आपकी काफी हेल्प करती है। जो क्लॉट्स होते हैं, क्लॉट्स को डिजोल्व करने में हेल्प करती है। कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस का मदर टिंचर इसमें काम में लिया जाता है। इसको लेने का तरीका है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पिया जाता है। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है क्रेटेगस का मदर टिंचर। वो भी इस तरह की जो हार्ट समस्या होती है, आपकी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देने का काम करती है, क्लॉट्स को डिजोल्व करने में हेल्प करती है, हार्ट को मजबूती देने में काफी हेल्पफुल होती है क्रेटेगस का मदर टिंचर। इसको भी लेने का तरीका है 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पीना होता है। एक और जो मेडिसिन है जो कि टर्मिनियल या अर्जुना का मदर टिंचर है। अर्जुन की छाल काफी लंबे समय से हमारे आयुर्वेद में भी काफी यूज की जाती है।
हार्ट की मसल्स के लिए एक टॉनिक की तरह काम करती है। और टर्मिनेलिया अर्जुना जो है, यह इसका मदर टिंचर इसमें भी काम में लिया जाता है होम्योपैथी में। वो भी आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हार्ट को मजबूती देता है, और इसके साथ साथ ही जो भी क्लॉट्स वगैरह कुछ आ जाते हैं तो उसको डिजोल्व करने में आपकी हेल्प करता है। इसको भी लेने का तरीका होता है, इसकी मदर टिंचर को 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में डालकर सिप बाय सिप पिया जाता है। ये तो हो गई इसके मदर टिंचर्स की बात। इसके अलावा जब कभी भी इस तरह का क्लॉट्स या इस तरह की जो हार्डनेस आ जाती है आर्टरीज के अंदर, उसको कम करने में कुछ मेडिसिन जैसे कि प्लम्बम आयोड, वह भी इसकी एक बहुत अच्छी दवा है। प्लम्बम आयोड 30 इसमें काम में ली जाती है। इसको भी लेने का तरीका है 3-3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर इसमें काम में ली जाती है। इसके अलावा अगर वहाँ पे कहीं क्लॉट बन गया है तो क्लॉट को डिसॉल्व करने में आर्निका 200 भी काफी हेल्पफुल होती है। आर्निका 200 की 3 बूंद डायरेक्ट जीभ पर दिन में केवल एक बार लेने से काफी इसमें बेनिफिट्स है वो देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही लास्ट में जो मेडिसिन है वो है ऑरोम्यूरनेट 3x। इसकी 2-2 गोली दिन में 3 बार डायरेक्ट टंग पर लेकर चूसनी होती है। यह भी जो आर्टरी के अंदर हार्डनेस आ जाती है, उसके अलावा जो क्लॉटिंग हो जाती है, जो उसके अंदर प्लाक फॉर्मेशन होता है, उसको डिसॉल्व करने में काफी हेल्पफुल होती है ऑरोम्यूरनेट 3x। दोस्तों ये इसकी कुछ खास दवाइयां हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन होती है जो कि आपके सिम्टम्स के आधार पर आपको देने से काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी आपके साथ में ऐसी समस्या आए तो आपको मैं सजेशन दूंगा, एक बार अपना जो भी आपका एलोपैथी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको जरूर कंटिन्यू रखें अपने कार्डियोलॉजिस्ट की देख रेख में अंदर, और उसके साथ साथ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जो कि इसमें आपको एज ए सपोर्ट कर सकती है, इसमें आपको हेल्प कर सकती है, वो आप ले सकते हैं प्रॉपरली अपने होम्योपैथी डॉक्टर के गाइडलाइंस में, उनके अकॉर्डिंग उनके प्रेस्क्राइब की भी मेडिसिन लेते हैं तो आपको इसमें काफी बेनिफिट देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसलिए जब कभी भी कोई मेडिसिन लें हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह अनुसार लें तो बेहतर रहेगा, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं उम्मीद करता हूं आज मैंने आपके साथ में जो भी जानकारी शेयर की है आपको ये पसंद आई है और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।